जय जिया माता की। प्रिय श्रोताओं, जिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए रखा जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके प्रभाव से मृत्यु के मुख से भी संतान की रक्षा की जा सकती है। आज हम इसी व्रत से जुड़ी एक लोक कथा सुनने जा रहे हैं, चीड़ और सियारिन की कथा। आइए श्रोताओं, जिया माता जी का स्मरण करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक व्रत उपवास किए और अंततः जिया माता की कृपा से उसे संतान सुख मिला। संतान की रक्षा के लिए वह हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक जिया व्रत करती थी और निर्जला उपवास रखती थी। इसी गांव के पास एक घने जंगल में एक सियारिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह अपनी संतान से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में बाहर गई, तभी अचानक आकाश में से एक विशाल गरुड़ यानी चीड़ नीचे उतरा। उसने देखा कि सियारिन के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। गरुड़ ने झपटा मारकर उनमें से एक बच्चे को अपने पंजों में जकड़ लिया और उड़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद सियारिन लौटी और देखा कि उसका एक बच्चा गायब है। वह व्याकुल हो उठी, इधर उधर दौड़ने लगी और जब उसने आकाश में गरुड़ को अपने बच्चे को लेकर जाते देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने गरुड़ को पुकारा, हे गरुड़ देव, मेरी संतान को छोड़ दीजिए। मैं माँ हूँ, मेरी गोद सूनी मत कीजिए। गरुड़ ने उत्तर दिया, सियारिन, मैं तो अपने आहार के लिए आया हूँ, तुम्हारी विनती से कैसे रुकूं? सियारिन ने दुखी और आंसुओं से भरे स्वर में कहा, हे गरुड़ देव, आज इस गांव की एक स्त्री ने संतान की रक्षा के लिए जिया माता का व्रत रखा है। यदि उस व्रत की शक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे को कोई हानि नहीं होगी और वह आपके पंजों से छूटकर मेरी गोद में लौट आएगा। जैसे ही उसने यह कहा वैसा ही हुआ। गरुड़ के पंजे अपने आप ढीले पड़ गए और वह नन्हा बच्चा आकाश से नीचे गिरकर सुरक्षित अपनी माँ की गोद में आ गिरा। गरुड़ यह चमत्कार देखकर स्तंभ रह गया। उसने सियारिन से कहा, सचमुच जिया माता के व्रत की महिमा अपार है। माँ की आस्था और व्रत की शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे जैसे बलशाली देव पक्षी को भी विवश कर देती है। उस दिन से ये मान्यता है कि जो भी स्त्री माताएं अपने सच्चे मन से जिया व्रत करती हैं, उनकी संतान हर संकट से सुरक्षित रहती हैं। प्रिय भक्तों, यही है चीड़ और सियारिन की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता, त्याग, आस्था सबसे महान है। जिया माता के व्रत की शक्ति से संतान मृत्यु के मुख से भी बच सकती है। आइए हम सब जिया माता को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे जिया माता, सभी माताओं की संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय जिया माता की। जिया माता की महिमा अपरंपार है। माँ की श्रद्धा और व्रत की शक्ति से संतान सदा सुरक्षित और दीर्घायु रहे। जय जिया माता। यह व्रत महिलाएं और स्त्रियां प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके करती हैं। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करती हैं कि मैं आज जिया माता के व्रत का पालन कर अपनी संतान की दीर्घायु और सुख सुरक्षा के लिए उपवास रख रही हूँ। यह व्रत निर्जला उपवास होता है। दिन भर अन्न और जल का त्याग करके जिया माता की पूजा में मन लगाया जाता है। घर के पवित्र स्थान पर चौकी या वेदी सजाई जाती है। उस पर लाल वस्त्र बिछाकर जिया माता की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। सबसे पूर्ण गणेश जी का आवाहन किया जाता है। उसके पश्चात कलश स्थापित कर जिया माता का पूजन किया जाता है। रोली, हल्दी, चावल, फूल और दीप अर्पित करें। इसके पश्चात ही ओम जीविता पुत्रिकाए नमः मंत्र का 108 बार जप करें। व्रती महिलाएं इस दिन जिया व्रत की कथा अवश्य सुनें। इस व्रत की 2 कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। सबसे पहली राजा जीमूतवाहन की कथा और दूसरी चिड़ यानी गरुड़ और सियारिन की कथा। भक्तों, इस दिन माता की आरती अवश्य करें और माता से संतान के कल्याण की प्रार्थना करें।
अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती महिलाएं जल और अन्न ग्रहण करती हैं। ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाकर जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और इसी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों से साझा करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगली कथा की नोटिफिकेशन अवश्य मिले।